कल मोदी सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें हमारे अश्विनी जी इस तरह से वर्णन कर रहे थे कि नए साल में किसानों को बहुत बड़ा तोहफा। तो मैंने समझा शायद कोई एमएसपी दे दी हो जगदीश सिंह जी डल्लेवाल को। जब इस स्थिति में पहुंच गए हैं 37 दिन में, तो शायद है वो उन्होंने एमएसपी की घोषणा कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो घोषणा की उसको आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्यों बिना मतलब की ऐसी अव्यवहारिक बात जिसको कह सकते हो। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 69,515 करोड़ रुपए की घोषणा की एनहांसमेंट एलोकेशन फॉर दी फसल बीमा योजना। दूसरी 800 करोड़ की घोषणा की इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो मैं सोचने लगा चलो ये तो कंपनियों को टाइमली पेमेंट करना है, कुछ राज्यों के फंड नहीं आए हैं इसलिए चाह रहे हैं कि भाई कंपनी खुश हो जाए, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो, इसलिए उनको पैसा मिल जाए, इसलिए 69,000 तो ठीक बात है। लेकिन 800 करोड़ के अंदर जो वर्णन किया गया उसका वह था कि इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, यानी जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाएगा कि कितना आपका नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी बात करके। तो उसका फ़ायदा भी इनडायरेक्टली, यदि आप अ, कहीं पेमेंट करना चाहेंगे तो आपके डेटाबेस बात आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आप इसके अंदर जो छद्म रूप है फसल बीमा के लिए, इसलिए जो किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग और साथियों से मैं कई बार ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बात पकड़ में नहीं आई, या मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ। बेसिक बात यह है कि 33% का जो नुकसान है उससे आपको फसल बीमा मिलता है। आप नुकसान की सूचना देते हो, डेटा देते हो, और वो जो है आपकी उपज के ऊपर कितना परसेंट उपजा, तो 33% से कम है या ज़्यादा है। 5x5 मीटर बाई 5 मीटर का एक फसल कटिंग का नाटक किया जाता है। सरकारी तंत्र और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये लोग लगते हैं, और उसके अंदर वो नाप करके ये कहते हैं कि भाई इस गांव में ये फसल इतना हुई। अब ये 33% निकलती किस पे है, क्या व्यवस्था है? 7 साल के डेटा होते हैं कुल। उन 7 साल में से 2 साल के डेटा को जो कम होते हैं उनको घटा दिया जाता है, 5 साल के डेटा बचते हैं। उन डेटा को एवरेज निकलता है। जैसे मान लो किसी गांव के अंदर 5 साल तक मूंग की फसल प्रति हेक्टर 10 क्विंटल हुई। वो डेटा किसके पास उपलब्ध है? सरकार के पास, कंपनी के पास और राज्य सरकार के पास। जबकि प्रीमियम किसान भी देता है, होना तीनों के पास चाहिए ना। अब यहाँ से गहरी बात है कि तीनों के पास होना चाहिए कि मेरे गांव में प्रति हेक्टर 5 साल तक या 7 साल तक लगातार कितनी फसल पैदा हुई, ये डेटा सबके पास होना चाहिए ना। 5 साल के डेटा तो कम से कम उपलब्ध हो ही हो, नहीं हो तो एवरेज के डेटा तो हो ही हो, और क्यों नहीं हो, 7 साल के ही हो पूरे के पूरे डेटा। गांव के जो पब्लिक डोमेन है उस पे होना चाहिए कि भाई इस गांव में प्रति हेक्टर इतने मूंग पैदा हुए, और इसके इस बार जो है ये कम हुए, इसलिए हम जो फसल बीमा देंगे। अब ये डेटा किसान के पास नहीं है, जो प्रीमियम दे रहा है उसके पास नहीं, बाकी सबके पास है। तो कंपनी वाला क्या करता है कि उस डेटा में हेराफेरी करवा लेता है। जब डेटा ही आपके पास उपलब्ध नहीं, हेराफेरी में क्या टाइम लगता है? पूरा देश और पूरी दुनिया का सिस्टम डेटाबेस है, और डेटा का जिनके पास एक्सेस है यानी पहुंच है या चाबी है, वो आप नहीं हो। इसलिए आपके गांव की फसल 5 साल या 7 साल के जो पिछले डेटा हैं उसका एक ही आंदोलन हो जाए तो ये कंपनियां ये 2 मिनट में भाग जाएगी कि मेरे गांव में पिछले सालों के 7 साल के डेटा पब्लिक डोमेन पे डाल दो कि आपकी फसल कटिंग के अंदर कितना हुआ, वो हमें जानकारी दे दो। वो 5 मिनट में कर देते हैं। 10 कुंटल की जगह वो 8 कुंटल कर देते हैं कि इस गांव का तो डेटा ये 8 ही था साहब, इसलिए 33% का आप भरो। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, और इन बातों को भली भांति समझता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे करके आपको फिर समझाता हूँ कि पीडब्ल्यूडी आपसे टोल लेती है। टोल की संरचना कैसे होती है? उस संरचना के अंदर ट्रैफिक की गिनती के ऊपर उसको टोल मिलता है, और कितने साल तक जनता को लूटा जाएगा वो साल निर्धारित होते हैं। अब ट्रैफिक की गिनती कौन करता है?
एक नीचे का आदमी लेबर क्लास उस डेटा को किसको देता है? जूनियर इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर को, एडिशनल चीफ इंजीनियर ट्रैफिक को देता है। वो पूरे डेटा ऑनलाइन उसके पास उपलब्ध होते हैं और कंप्यूटर में फीड होते हैं। अब ठेकेदार जाता है कि साहब इस रोड का कितना ट्रैफिक है? वो कहता है कि भाई ट्रैफिक तो इसके अंदर तो 5,000 आया है पर डे। तो क्या साहब 5,000 में तो मुझे जो है वीजीएफ नहीं मिलेगा, वाइबल गैप फंड नहीं मिलेगा, और 21 साल के बजाय 30 साल में जनता को लूटना चाह रहा हूँ। आप ऐसा कर दो कि इस ट्रैफिक इसके ऊपर 3,000 ही है। 5 का 3 करने का किसको पावर है? जो टोल देने वाली जनता के पास पावर नहीं है। 5,000 आपने गिना, कौन उस पर ट्रैफिक गिनने में बैठा था? जनता को क्या लेना देना, जनता पड़ी है साइड में। उसने बैठे बैठे 3,000 कर दिया। अब जब डेटा 3,000 हो गया तो 2,000 का गैप होते ही उसको 30 साल लूटने के लिए छूट मिल गई ठेकेदार को, और जिसने भी वो टोल बनाया उसको, और उसको वो वीजीएफ का जो 20% की कैप लिमिट है उसके अनुसार मिल गया। इसी भांति का ये सिस्टम है। आपके डेटा ही नहीं है आपके पास में, फसल कितनी हुई है, आप परसेंटेज निकाल, परसेंटेज किस पे निकालते हो? परसेंटेज किसी बेसिक डेटा के ऊपर निकलता है। शो पर तब आता है, परसेंटेज का मतलब शो है, शो तब होता है कि मेरे पास में मेरे गांव में 1 हेक्टर में इतनी फसल है, उस पे अब कितनी हुई, चूंकि इतनी फसल थी अब इतनी हुई है, तो शो पे कितनी हुई, यही तो परसेंटेज है। अब इस परसेंटेज के बेसिक डेटा आपके पास उपलब्ध नहीं, कंपनी के पास है। कंपनी बैठ के उससे मिलती है, हेरा फेरी कराती है, बेसिक डेटा को डाउन कर देती है। इन बातों को जब तक नहीं समझते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। समझें प्रधानमंत्री की पीआईबी पे, पढ़ें इसको कि उन्हें क्या तोहफा दिया बेवकूफ़ बनाने का। धन्यवाद।